और अब टीवी 9 के कैमरे पर वॉशिंगटन डीसी लाइव। और ये अहम खबर हम आपको बता दें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रही। अब टीवी 9 के कैमरे पर वॉशिंगटन डीसी लाइव। टीवी 9 पर यह अहम खबर देखिए। टीवी 9 भारतवर्ष पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली शहर वॉशिंगटन डीसी का चप्पा चप्पा कैमरे में कैद। टॉप एंगल से ट्रंप का दफ्तर और आस पड़ोस भी हम आपको दिखाएंगे। टीवी 9 पर अमेरिका का चुनावी मैदान एक्सक्लूसिव। अमेरिका में चुनाव हो रहा है और पूरी दुनिया की नजर आज इस बात पर है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। हम आज आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली शहर के चप्पे चप्पे का हाल बताने जा रहे हैं। मैं और मेरे साथी रोहित शर्मा आज आपको वॉशिंगटन शहर के एक एक गली चौराहे और एक एक इमारतों का हाल दिखाएंगे। तो चलिए रोहित शुरुआत करें हम लोग। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आज हम लोग जो यहाँ सफ़र कर रहे हैं उसमें सबसे पहले क्या दिखाने वाले हैं। देखिए, हम इस सफ़र में जो है अभी हम जो फोर्ट थिएटर से निकले हैं, अब इस तरफ अगर बस लेफ्ट लेगी तो हम लोग जाएंगे सीधा वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट की तरफ। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इस राजधानी के चप्पे चप्पे को आप देखें तो साफ सुथरा क्लीन सिटी ये दिखता है आपको और इस बात को आप महसूस कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम एक चौराहे पर यहाँ पर हैं। तो अब हम पहुँचे हैं एक नई जगह पर। रोहित, इस समय हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? देखिए, हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है वो ट्रेड सेंटर था। यहाँ पे जो कमीशन है वो ट्रेड की कमीशन है। यहाँ पे कॉमर्स आप समझ लीजिए, तो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है ये वॉशिंगटन डीसी का। और इस तरफ लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो आप उस तरफ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू दिखेगा आपको लेफ्ट तरफ में। और इस वक्त हम लोग जहाँ जा रहे हैं, हम लोग एक राउंड अबाउट के बाद हम लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जाएंगे जहाँ हमें डायरेक्टली सीधा वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट दिखेगा। व्हाइट हाउस के सामने एक बड़ी तैयारी का पर्दाफाश हुआ है। ट्रंप के खिलाफ साजिश रचने वाली जगह से टीवी 9, वॉशिंगटन हाउस में दंगे वाली जगह से टीवी 9 भारतवर्ष। चीन के खिलाफ किस बिल्डिंग में बनाई जा रही है रणनीति, ये हम आपको बताएंगे। कहां पर चल रही है ट्रंप के खिलाफ साजिश, कौन सी वो इमारत है जहां पर बनाया जा रहा है ये पूरा प्लान, हम आपको दिखाते हैं। जो ये इलाका है ये मुझे दिल्ली के कमोबेश जनपद जैसा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे पोस्टर्स लगे हैं और जो मुझे लगता है ब्लैक लाइव मैटर्स से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट के पोस्टर है। जी, यहाँ पे जब समर में जब बहुत बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, एग्जैक्टली यहीं पे इन्हीं स्ट्रीट की इमेजेस आपने इंडिया में देखो कि यहीं पे दंगे हुए थे, यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे ब्लैक लाइव मैटर को लेके। और अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आप दिल्ली की बात करें, जैसे दिल्ली में अगर आप कंपेयर करें वहाँ पे जब प्रोटेस्ट वगैरह इस तरह के होते हैं, तो उसी तरह की सिटी है वॉशिंगटन डीसी। बहुत पॉलिटिकल है और हर मुद्दा जो है यहीं से एम्पलीफाई होकर पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। एम्बेसी में, चाइनीज एम्बेसी में भी जो प्रोटेस्ट किया था इंडियंस ने, वो इन्हीं गलियों में किया गया था इंडियन अमेरिकन द्वारा अगेंस्ट चाइना, जब गलवान का जो हमारा सिलसिला चल रहा था तब। और ये अहम खबर भी आपको दिखा दें, टीवी 9 के कैमरे में कैद वॉशिंगटन स्मारक। वॉशिंगटन को बोला जाता है स्मारकों का शहर। वॉशिंगटन के स्मारक टीवी 9 पर आप देखेंगे एक्सक्लूसिव। रोहित, कहना पड़ेगा कि अमेरिका जो है वो कंप्लीटली मोनूमेंट और इस तरह के ही बिल्डिंग का शहर है वॉशिंगटन डीसी। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे जो कोशिश की गई थी यहाँ के फाउंडिंग फार्मर्स जब ये सिटी बनाई थी, प्लान सिटी है वॉशिंगटन डीसी, उनकी कोशिश ये थी कि अमेरिका की जो बाकी सिटीज़ हैं जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, उससे ये अलग दिखे। और हिस्ट्री जो है यहाँ पे अभी हर स्ट्रीट पे कोई ना कोई हिस्ट्री है। जैसे आप इधर लेफ्ट साइड में अगर जाएँ, इस तरफ पीछे हमने फोर्ट थिएटर जो था वो दिखाया। अब हम जिस तरफ आगे और जा रहे हैं, हम चाइना टाउन क्रॉस करके जी स्ट्रीट, और इस तरफ जो है उस तरफ व्हाइट हाउस दिखेगा आपको। तो यहाँ पे हर सिटी पे, हर चौराहे पर, हर स्ट्रीट पे कोई ना कोई बड़े इवेंट होते हैं। उस तरफ है व्हाइट हाउस। कुल मिलाकर अगर आप देखें अभी जिस स्ट्रीट से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर जो इमारतें मुझे दिख रही है बेहद भव्य इमारतें, और मुझे लगता है ये सब जो है वो सरकारी इमारतें हैं। जी, मोस्टली जितनी भी इमारतें हैं सरकारी इमारतें। और आप सबसे गौर कीजिएगा, वॉशिंगटन डीसी में आपको ऊंची ऊंचे स्काई स्केपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं दिखेगी। ये बाय डिज़ाइन है। यहाँ पे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट जो है उससे ऊंची कोई भी टॉलेस्ट बिल्डिंग नहीं हो सकती वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा, तो ये भी एक जानबूझकर रखा गया कि वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ऊंची बिल्डिंग नहीं हो सकती, और होना भी चाहिए। जो अमेरिका के आप जिसे कहते हैं कि वो फाउंडिंग फादर है प्रेसिडेंट वॉशिंगटन, और उनके मॉन्यूमेंट से ऊंची बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। एक फिर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो
काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पार्क और दूसरी चीज़ें भी हैं जो यहाँ पर देखने को मुझे लगता है ज़्यादातर यहाँ विजिटर आते हैं। ये ब्लैक लाइव मैटर्स जो प्लाजा है, ये देखिए नीचे दिखाइए, ये ब्लैक लाइव मैटर्स लिखा गया है यहाँ पे, जो इस बार समर में प्रोटेस्ट हुए उसके बाद, और सामने है सीधा व्हाइट हाउस। तो ट्रम्प के घर के सामने बिल्कुल ये दिखाने की कोशिश की है कि ब्लैक लाइव मैटर्स, और जो मीडिया है यहाँ पे तैयारी कर रहा है एक आने वाली इवेंट की। अमेरिका में चुनावी माहौल के बीच टीवी 9 भारतवर्ष व्हाइट हाउस भी पहुंचा। देखिए ट्रंप होटल से टीवी 9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव। और अब हम पहुंचना कैपिटल हिल, और ये देखिए सामने में अमेरिकी संसद और दुनिया में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रतीक। हालांकि हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास भारत में एक इसी तरह की बिल्डिंग हमारा संसद है, और निश्चित तौर पर इस मामले में तो मैं कह सकता हूं कि हम भी अमेरिका से किसी हालत में कम नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, बहुत गर्व का प्रतीक है ये अमेरिका के लिए, और हमारी जो संसद है वो भी बहुत बड़ा प्रतीक है डेमोक्रेसी के लिए। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की जो प्रतीक है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज भी है, लेकिन ये जो है इमेज, मुझे पता है शायद इंडिया में हर किसी ने ये देखा होगा। कैपिटल यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेटर मिलके अमेरिका की नहीं पूरी दुनिया की नीति तैयार करते हैं। तो आप जिस ट्रंप होटल की बात कर रहे थे वहां पर हम पहुंच गए। देखिए ये है ट्रंप होटल। तो ये पहले से ही बना था रोहित, या फिर इनको इसे बनाया गया था जब प्रेसिडेंट ट्रंप? यहाँ पे यूएस पोस्टल ऑफिस का ऑफिस हुआ करता था, यूएस पोस्टल सर्विस का, लेकिन उसको खरीद के इसको रिवैम्प करके यहाँ पे ट्रंप ने होटल बनाया है। और देखिए ये व्हाइट हाउस से 5 मिनट की दूरी पे है होटल, और जब मैं डब्ल्यू होटल का जिक्र कर रहा था उसकी वैल्यू डब्ल्यू होटल की थोड़ी सी कम हुई है जब से ये होटल यहाँ पे आया है तब से। साइड में अगर आप दिखाएं यहाँ पे वीरेंद्र, ये है यूनाइटेड स्टेट्स आर्काइव। यहाँ पे जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक किताब रखी गई है, इनका जो प्रीएम्बल जो है वी द पीपल, उसकी एक कॉपी यहीं पे मौजूद है। और जितने इंपॉर्टेंट दस्तावेज है अमेरिकी, शानदार, देख कर तो लगता है क्या भव्य इमारत है कि अमेरिका ने अपने जो इस तरह के संग्रहालय को बना कर रखा है। और ये सब देखकर तो आप कह सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी को जब आप कहते हैं कि वो मोनूमेंट का शहर है, म्यूजियम का शहर है, तो ये सब देखकर लगता वही है कि शायद ही कोई दूसरे देश की राजधानी में कम से कम ये होगा। तो जब आप ये बात करते हैं ना कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में यही है कि एक भारत से आया मीडिया टीवी 9 भारतवर्ष आपको वाशिंगटन डीसी के चप्पे चप्पे का हाल दिखा रहा है कि कहाँ व्हाइट हाउस है, कहाँ कैपिटल बिल्डिंग है, कहाँ पर वाशिंगटन मेमोरियल है, कहाँ पर विदेश मंत्रालय का दफ्तर है, कहाँ वित्त मंत्रालय का दफ्तर है, कहाँ पेंटागन है। लेकिन ये सब निर्बाध तरीके से हम कर पाते हैं। संवाददाता मनीष झा ने ट्रंप समर्थक से भी बातचीत की। जानिए इस बार चुनाव में क्या चाहते हैं ट्रंप के फैंस। He visited India and he filled up a whole stadium. Yeah, so that leads me to believe that people of India view Donald Trump very favorably. अमेरिका में अभी भी कोरोना का गंभीर असर है। कोरोना की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वॉशिंगटन की सड़कें पूरी तरह से खाली हैं। आधे से ज्यादा दफ्तर अभी भी बंद हैं। सोमवार की सुबह और इस समय वॉशिंगटन का एक चौराहा, लेकिन मैं इसे ये भी नहीं कह सकता कि ये एक व्यस्ततम चौराहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले साल तक शायद सोमवार की सुबह को यहाँ पैदल क्रॉस करना भी मुमकिन नहीं होता, लेकिन आज आप देख लीजिए कि कोरोना वायरस की वजह से या चीन की वजह से इस जगह की क्या हालत है। एक ऐसी जगह जो व्हाइट हाउस से बस महज 2 ब्लॉक पीछे है, और इस जगह पर आप देखिए हर तरफ लगभग सन्नाटा पसरा है। सारे ऑफिसेस में लोग नहीं हैं, बहुत चुनिंदा लोग हैं, और ट्रैफिक का भी आलम यह है कि ऐसे है मानो कि अर्ली मॉर्निंग में कोई वीकेंड हो जिसमें गाड़ियां एक के बाद एक जा रही है। यहाँ आसपास जो पार्किंग की फैसिलिटीज़ हैं वो सब खाली पड़ी हुई हैं। आप ये बात यकीन नहीं कर सकते थे आज अगर हम इसे पिछले साल से तुलना करते, क्योंकि तब इन इलाकों में सोमवार को आप कह सकते थे कि इतना व्यस्त ये रहता था इलाका कि यहाँ पर चलने के लिए भी लोग एक दूसरे से टकराते थे। हाँ, एक बात जरूर है कि कोविड की वजह से, और ख़ासकर अब जबकि अमेरिका के आंकड़े काफ़ी बढ़कर आए हैं, तो ज़्यादातर लोग मास्क का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। चीन के सवाल पर ट्रंप समर्थक चाहते हैं कि उनकी वापसी हो, क्योंकि ट्रंप ही हैं जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों को जवाब दे सकते हैं। I think if Donald Trump continues to be president, yes, he will do what is in favor of America. Donald Trump is for nationalism, not globalism. He is for what is best for America.
टीवी 9 भारतवर्ष ने एक मिनी सर्वे किया। अमेरिकी ट्रंप को बेहतर राष्ट्रपति मानते हैं। हम इस समय अब्राहम लिंकन के मेमोरियल फोर्ड थिएटर के सामने में हैं, जहां पर कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राइट नाउ इलेक्शन इज गोइंग ऑन, सो व्हाट यू थिंक, हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Trump, yeah. Donald Trump. Yep, Trump. Donald Trump. Donald Trump. No? Trump 2020. Oh, great. Donald Why Trump? अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का नॉमिनेशन आज है और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए वोटिंग की तैयारी हो रही है। वोटिंग के जरिए चुना जाता है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज। और फिर हम बेहद नज़दीक से यहाँ पर देख पा रहे हैं, और कैपिटल हिल के पास से जब आप इस एरिया से गुजर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है मनीष। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है, एमी बैरेट, उनका नॉमिनेशन आज कंफर्म होने वाला है। वो 9th सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनेगी और ये वोटिंग जो है अभी चल रही है इसी कैपिटल हिल के अंदर। तो जिस समय हम कैपिटल हिल से गुजर रहे हैं उस समय अब जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज को नियुक्त किया जाना है, उसको लेकर यहाँ पर वोटिंग हो रही है। और हम आपको बता दें कि भारत में जहाँ 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं, वहीं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो ताउम्र रहते हैं, यानी जीवन पर्यंत रहते हैं। और यानी एक बार जब उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, उनका अपॉइंटमेंट वोटिंग के जरिए होता है, अमेरिकी संसद उसे कंफर्म करती है और उसके बाद फिर तब जज बनाए जाते हैं। लेकिन एक बार जज बनने के बाद फिर वो जीवन भर वहाँ पर रहते हैं। तो ये एक लेगेसी है जो कम से कम हर राष्ट्रपति चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में अगर उन्हें एक मौका मिल सके और वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त होने में मतलब मददगार साबित हो सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।